हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और ये है कक्षा 3 हिंदी का पाठ 3 जिसका आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो हम सबसे पहले इन शब्दार्थ को देख लेते हैं। कलाकार का अर्थ होता है किसी कला को जानने वाला। दाम का अर्थ होता है कीमत। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश। विश्वसनीय का अर्थ होता है जिस पर भरोसा किया जा सके। श्रेष्ठ का अर्थ होता है महान और तोहफे का अर्थ होता है उपहार। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं श्रुतलेख का, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है श्रुतलेख के लिए। सबसे पहले हमारे पास है ये मौखिक प्रश्न, तो हम इन मौखिक प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न का है, अकबर के दरबार में गुड़िया लेकर कौन आया? तो अकबर के दरबार में गुड़िया लेकर कौन आया था? इसका उत्तर होगा, अकबर के दरबार में गुड़िया लेकर एक कलाकार आया। प्रश्न खा है, दरबारियों को तीनों गुड़िया कैसी लग रही थी? तो जो वहाँ दरबारी बैठे थे, जब उनसे पूछा गया तो उनको वो गुड़िया कैसी लगी थी? तो इसका उत्तर होगा, दरबारियों को तीनों गुड़िया बिल्कुल एक जैसी लग रही थी, है ना। वो उन गुड़िया में पहचान नहीं कर पा रहे थे कि क्या अंतर है। प्रश्न गा है, कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी थी? तो इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको पता चला था तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी थी। प्रश्न घ है, तीनों गुड़िया में क्या अंतर था? तो तीनों गुड़िया में क्या अंतर था? तीनों गुड़िया के स्वभाव में अंतर था। ठीक है, उनका स्वभाव अलग अलग था। मौखिक प्रश्नों के बाद हैं ये कुछ लिखित प्रश्न, इनके भी उत्तर हम देख लेते हैं। प्रश्न का है, कलाकार गुड़िया किसे देना चाहता था? तो कलाकार ने कुछ शर्त रखी थी, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, कलाकार सबसे अच्छी गुड़िया चुनने वाले को गुड़िया देना चाहता था। प्रश्न खा है, बीरबल ने गुड़ियों में अंतर कैसे पता किया? तो इसका उत्तर होगा, बीरबल ने गुड़ियों के कान में फूंक मारकर अंतर पता किया। प्रश्न गा है, दूसरी गुड़िया किन लोगों जैसी थी? इसका उत्तर होगा, दूसरी गुड़िया उन लोगों जैसी थी जो हर सुनी हुई बात दूसरों को बता देते हैं। नाउ प्रश्न घा, तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी क्यों थी? तो इसका उत्तर होगा, तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी थी क्योंकि वह उन लोगों जैसी थी जो दूसरों की गुप्त बातें अपने तक ही रखते हैं, किसी को नहीं बताते। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? तो का है, ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा। तो ये किसने कहा था? ये कलाकार ने कहा था बीरबल से। कलाकार ने अकबर से कहा था, बीरबल से नहीं, अकबर से कहा था, अकबर से कहा। अगला है खा, यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। ये किसने कहा था? ये बीरबल ने पता लगाया था। और किससे कहा था? बीरबल ने अकबर से कहा था। तो हम लिख देंगे, बीरबल ने अकबर से कहा। फिर है गा, बीरबल ने एकदम सही पहचाना। ये किसने कहा था? ये भी कलाकार ने अकबर से कहा था। आखिरी है, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। ये किसने कहा था? ये कहा था अकबर ने बीरबल से, उनकी तारीफ करते वक्त। अगला है, सही उत्तर चुनकर चिन्ह लगाओ। तो प्रश्न का इसमें है, कलाकार किसके दरबार में आया था? राजा कृष्णदेव के, अकबर के, महाराणा प्रताप के या फिर शिवाजी के? तो कलाकार अकबर के दरबार में आया था। प्रश्न खा है, कलाकार के पास कितनी गुड़िया थी? 2 थी, 1 थी, 4 थी या फिर 3 थी? तो कलाकार के पास 3 गुड़िया थी। फिर यहाँ पे है मूल्य परक प्रश्न।
हमें बड़ों की बातें ध्यान से क्यों सुननी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, बड़े बुजुर्ग अनुभवी होते हैं। वे अपने अनुभव से हमें सही बातें बताते हैं, इसलिए हमें बड़ों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए। इसके बाद है भाषा ज्ञान, जिसका पहला प्रश्न है, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि विलोम शब्द क्या होता है। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो उल्टे अर्थ वाले शब्द हमें लिखना है, जैसे कि एक करके दिया गया है, बाहर का अंदर। आना का क्या होगा? आना का होगा जाना। अच्छी का होगा बुरी। पास का होगा दूर। गुण का दोष और सुंदर का असुंदर। सुंदर का असुंदर। अगला है, इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। तो इनके हमें समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। प्रयास का हमें पहले से ही करके दिया गया है, जो कि है कोशिश। हाथ का होगा हस्त। तोहफा का होगा उपहार। हवा का होगा वायु। मुंह का होगा मुख। आदमी का होगा व्यक्ति। या पुरुष। अगला है, पढ़ो, समझो और दिए गए शब्द सही जगह में लिखो। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको इस अक्षर के नीचे लिखना है। तो जो शब्द ड से हैं उसको उसके नीचे लिखना है। तो पहला एक डर हमें करके दिया गया है, तो यहाँ पे डर लिखा हुआ है। दूसरा हम लिख लेते हैं यहाँ पे डाक, तो ये भी हमने लिख लिया। ये ढ है, ढ से ढक्कन पहले से करके दिया गया है, तो इस पे हम टिक लगा देते हैं। दूसरा है ढीला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ढीला। अड़ा, अड़ा के शब्द गुड़िया, गुड़िया हम यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा शब्द है घड़ा, दूसरे शब्द में हम लिख लेते हैं घड़ा। अगला है ढ़, पढ़ना और बढ़ना। तो ये दोनों ही शब्द हम यहाँ पर लिख देंगे। चौथा है, खाली स्थान में है अथवा हैं शब्द का सही प्रयोग करें। तो है कहाँ लगता है? है लगता है एक वचन के। जब एक वचन की बात होती है, एक वचन का शब्द प्रयोग हो रहा होता है तो है लगता है, और जब बहुवचन का शब्द प्रयोग हो रहा होता है तो है लगता है, यानी कि है पे एक बिंदी होती है। ये गुड़ियाँ तो हूबहू एक जैसी हैं। यहाँ पे 3 गुड़िया की बात हो रही थी, तो यहाँ पे इसलिए है लगा है। मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे। तो मैं यहाँ पे एक वचन है, तो यहाँ पे है लगेगा। सच्चे लोग श्रेष्ठ होते हैं। सच्चे लोग बहुत सारे होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये लगेगा बिंदी वाला है। तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक गुड़िया की बात हो रही है, इसलिए बिना बिंदी वाला है लगेगा। अगला है, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। तो इन शब्दों का हमें वर्ण विच्छेद करना है। गुड़िया का करके दिया गया है, क्या होगा? ग, गा में छोटे ऊ की मात्रा लगी है, इसलिए हमने इसके साथ ऊ जोड़ा। ड़ा, ड़ा के नीचे हल चिन्ह, उसके साथ छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई। फिर या के नीचे हल चिन्ह, और अ, बड़ा आ, क्योंकि इसके साथ स्वर कौन सा लगा है, कौन सी मात्रा लगी है? बड़े आ की, तो कौन सा स्वर आएगा? बड़ा आ। और सभी ही व्यंजन के नीचे हल चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जब हम क लिखेंगे, अगर इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी है तो इसके साथ हमें छोटा आ जोड़ना होगा। तो क के नीचे हमें हल चिन्ह लगाना है और इसके साथ हमें छोटा आ लिखना है। फिर क्या है? फिर है ला,
ला के नीचे हल चिन्ह क्योंकि ये एक व्यंजन है। इसके साथ हमें लगाना है बड़ा आ क्योंकि यहाँ पे ला पे बड़े आ की मात्रा लगी है। इसके बाद है का पे भी हमें हल चिन्ह लगाना है और साथ में हमें बड़ा आ लगाना है क्योंकि इस पे बड़े आ की मात्रा लगी है। फिर है रा के नीचे हल चिन्ह और क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है इसका अर्थ है कि इसके साथ छोटा आ है। अगला है अकबर। तो अकबर आ से शुरू हो रहा है तो हम आ लिखेंगे। आ एक स्वर है इसलिए इसके साथ कोई हल चिन्ह नहीं लगेगा। इसके बाद है क के नीचे हल चिन्ह और इसके साथ हमें आ लिखना है। इसके बाद ब के नीचे हल चिन्ह साथ में आ आएगा। र के नीचे हल चिन्ह और आ। फिर है तीसरी में पहला अक्षर है त, इसके नीचे हल चिन्ह आएगा। इस पे बड़ी ई की मात्रा लगी है तो यहाँ पे हमें बड़ी ई लिखना है। इसके बाद सा के नीचे हल चिन्ह, फिर आ, फिर र के नीचे हल चिन्ह साथ में बड़ी ई की मात्रा है इसलिए हमें इसके साथ बड़ी ई लिखना होगा। बीरबल में सबसे पहले हमें लिखना है ब के नीचे हल चिन्ह, बड़ी ई, फिर र के नीचे हल चिन्ह क्योंकि रा पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए हमें इसके साथ आ लिखना है। फिर ब के नीचे हल चिन्ह, इसके साथ भी कोई मात्रा नहीं है इसलिए आ लगेगा। फिर ल के नीचे हल चिन्ह और आ। तो इस तरह से हमें इसका वर्ण विच्छेद करना है। इसके बाद कुछ विषय संबंधित गतिविधियां दी गई हैं, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ जो आपको खुद से करनी है। यहाँ पे हमारा पाठ और इसका अभ्यास ख़त्म होता है। I hope you like this video. Thanks for watching.